हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। और आज का जो क्वेश्चन है बेटा वो अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में रिपीटेडली पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2D अरेज का। आइए, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आज के क्वेश्चन का नाम है हमारा स्पाइरल प्रिंट। देखिए, ये मैंने फिर से क्या किया हुआ है, कोड 360 यानी कि हमारे कोड स्टूडियो का ही इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 2D अरे बेस्ड मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और आइए हम आज इसको क्या करते हैं, बहुत ही डिटेल में समझते भी हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये कंपनीज कौन कौन सी में पूछा हुआ है, तो देखिए मेक माई ट्रिप, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन एंड सो ऑन। चलिए आइए देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ईजी है, पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा हैवी नॉलेज चाहिए होगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फॉर एन गिवन 2 डायमेंशनल इंटीजर अरे ऑफ लिस्ट n by m। अच्छा, यानी कि n नंबर ऑफ रोज है, m नंबर ऑफ कॉलम्स है, प्रिंट इट इन अ स्पाइरल फॉर्म, यानी कि हमें स्पाइरल फॉर्म में प्रिंट करना है मैट्रिक्स को। दैट इज यू नीड टू प्रिंट इन द ऑर्डर फॉलोड बाय एवरी इटरेशन। अच्छा, देखिए क्या, फर्स्ट रो लेफ्ट टू राइट, लास्ट कॉलम टॉप टू बॉटम, लास्ट रो राइट टू लेफ्ट, फर्स्ट कॉलम बॉटम टू टॉप। छोड़िए ना, इसको चित्रकला से समझते हैं। ठीक है, माइंड दैट एवरी एलिमेंट विल बी प्रिंटेड ओनली वंस, यानी हर एक एलिमेंट एक ही बार प्रिंट होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं है, देखो स्पाइरल प्रिंट, यानी देखो यहाँ पे ये चक्री के समान आपको दिख रहा होगा। देखिए, यानी कि ये सपोज मैट्रिक्स है, मुझे बताइए 1 2 3 4 5, इसमें क्या है भाई, 5 रोज है, 1 2 3 4 कॉलम है। तो बेटा स्पाइरल प्रिंट यानी पहले ये रो प्रिंट कीजिए। ठीक है, यानी कि ये 1 2 3 4 वाले, फिर क्या कीजिए, आप इधर से नीचे जाइए। ठीक है, नीचे जाइए, यानी कि अब ये 5 6 7 8 प्रिंट होना चाहिए, फिर 9 10 11 और फिर 12 13 14, और फिर से ये चक्री हमारी घूमती रहेंगी। आई होप आप समझ रहे हो कि इन्होंने पहले बोला, देखो इन्होंने पहले क्या बोला, फर्स्ट रो लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये बोला उन्होंने। उसके बाद बोला उन्होंने लास्ट कॉलम टॉप टू बॉटम, यानी कि ये लास्ट कॉलम टॉप टू बॉटम। फिर इन्होंने बोला होगा लास्ट रो राइट टू लेफ्ट, ये लीजिए। फिर इन्होंने बोला होगा फर्स्ट कॉलम बॉटम टू टॉप, यानी कि इस तरीके से ये चक्री घुमाते चाहिए, हर एक एलिमेंट एक बार प्रिंट होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का आउटपुट आना चाहिए बेटा ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, हाँ देखिए दिख रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है, इनपुट फॉर्मेट टी टेस्ट केसेस का नंबर है, फर्स्ट लाइन विल कंटेन NNM, यानी कि साइज रहेंगी मैट्रिक्स की। ठीक है, यानी कि टोटल रोज और टोटल कॉलम्स होंगे ये। क्या है फिर, सेकेंड लाइन ऑनवर्ड्स, यानी कि नेक्स्ट लाइन से हर एक टेस्ट केस की क्या रहेगा, n लाइन्स ऑफ रोज। छोड़िए, मैट्रिक्स दिया हुआ है एक। ठीक है, आउटपुट क्या, फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द एलिमेंट ऑफ द 2D अरे लिस्ट इन द स्पाइरल फॉर्म इन अ सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस, यानी कि हर दो एलिमेंट को प्रिंट करवाते समय बीच में आपको क्या देना है, स्पेस देना है। अच्छा, आउटपुट फॉर एवरी टेस्ट केस विल बी प्रिंटेड इन अ सेपरेट लाइन, यानी हर टेस्ट केस का लाइन आप सेपरेट लाइन में प्रिंट कीजिए। ठीक है, कंस्ट्रेंट टी टेस्ट केसेस 100 आएंगे, मैट्रिक्स की साइज 1000 बाय 1000 की मैक्सिमम आ सकती है, टाइम लिमिट 1 सेकंड। देखिए, यानी कि ये 1 4 4, यानी कि अगर किसी ने रोज और कॉलम्स दे दिया 4 4 और मैट्रिक्स क्या दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो बेटा ये उसका आउटपुट आना चाहिए। कैसे, देखो पहली रो 1 2 3 4, उसके बाद देखो 8 12 16 होगा, 8 12 16। अब देखिए ये कैसे आए, ये मैं आपको समझाता हूँ, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये सेकंड, ये हमारा क्या है, सेकंड 3 by 3 का मैट्रिक्स, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेटा उसकी प्रिंटिंग जो हुई वो ये इस प्रकार से हुई। और ये जो सेकंड टेस्ट केस है उसमें 3 by 1, यानी कि एक ही है, तो बेटा इसकी क्या हो जाएंगी 10 20 30। देखिए ये सब कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ कि हमें ओरिजिनली करना क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ सो दैट आपको क्या मिल जाएगा, आ जाएगा ध्यान में। ठीक है, चलिए मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, मैं एक वाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, हमने एक वाइट बोर्ड ओपन कर लिया और ये मैं इसको बंद करके इसको हटा देता हूँ, और चलिए इधर आ जाते हैं वाइट बोर्ड पे। और इनका कोई पेन नहीं है क्या, दिख रहा है क्या हमें कोई, देखिए हाँ दिख तो रहा है भाई, चलिए कोई बात नहीं। इस पे आ रहा है क्या, मुझे देखने दीजिए, कंट्रोल, हाँ आ रहा है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए मैंने इसको हटा दिया। चलिए मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, सपोज मैं ले लेता हूँ n इक्वल्स टू, सॉरी n लेना था पहले, n इक्वल्स टू ले लेता हूँ 8, सॉरी n इक्वल्स टू ले लेता हूँ बेटा मैं 8, और m इक्वल्स टू ले लेता हूँ मैं 5, यानी कि मैं जानबूझ के बड़ा मैट्रिक्स ले रहा हूँ 8 by 5 का। अच्छा, चलिए 8 by 5 का मैट्रिक्स यानी क्या, आप समझते तो होंगे ही। ठीक है, चलिए यानी कि क्या हो जाएगा ये, इसमें 8 रोज रहेंगी हमारी, 1 2 3 4 5, और भी रोज लगेंगी हमें। या फिर एक काम कर देते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं, ये हमारा पूरा, ये हो गई हमारी पहली रो। ठीक है,
नेक्स्ट, और ये हो गई हमारी ये सेकेंड रो, ठीक है, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई फिफ्थ, ये 6, ये 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वीं बड़ी हो गई हमारी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लीजिए, ये हमने कर दिया पहला कॉलम, ये कर दिया हमने दूसरा कॉलम, जानबूझ के बढ़ा ले रहा हूँ बेटा मैं, ये 3 और ये, सो दैट आपको ईजिली समझेगा, ठीक है। मुझे बताइए इंडेक्स नंबर क्या, इंडेक्स नंबर यानी कि इस एलिमेंट का, तो बेटा इसका रो नंबर 0 हो जाएगा, 1 और 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वैसे भी मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने आपको बोला कि n = 8 लेंगे हम, m = यानी कि कॉलम्स लेंगे 5, तो बेटा कॉलम नंबर्स कहाँ से कहाँ दोगे कि 0 1 2 3 4, ये कॉलम नंबर्स। तो मुझे बताइए इस एलिमेंट की नंबर क्या हुई, बेटा इस एलिमेंट की नंबर हुई 0 0, इसका 0 1, इसका 0 2, इसका 0 3, इसका 0 4। मुझे बताइए क्या पहले ये 5 नहीं प्रिंट होनी चाहिए? हाँ, तो एक काम करता हूँ मैं, पहले लिख लेता हूँ ये, ठीक है। कहाँ लिख लेते? यहीं लिख लेते हैं भाई। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले क्या प्रिंट होना चाहिए? 0 0 वाला एलिमेंट, फिर 0 1 वाला, फिर 0 ऊपर कर देते थोड़ा सा, 0 2 वाला, फिर 0 3 वाला और फिर 0 4 वाला, यानी पहले ये 4 एलिमेंट प्रिंट होने चाहिए इस तरीके से। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रिंट होना चाहिए? बेटा नेक्स्ट ये प्रिंट होना चाहिए, ये। तो बेटा इन सब के पोजीशन नंबर्स मुझे पता होने चाहिए, तो मैं काम कर देता हूँ, पहले मैं सबकी पोजीशन नंबर डाल देता हूँ। तो मुझे बताइए बेटा ये पोजीशन नंबर इसका 1 0, इसका 1 1, इसका 1 2, इसका 1 3, इसका 1 4। अच्छा, इसका 2 0, इसका 2 1, इसका 2 2, इसका 2 3, इसका 2 4। देखिए बेटा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन को इतना इजी नहीं है। ये 3 0, ये 3 1, ये 3 2, पोजीशन नंबर 3 3 और ये 3 4। अच्छा, ये हो जाएगा 4 0, ये हो जाएगा 4 1, ये हो जाएगा 4 2, ये हो जाएगा 4 3, ये हो जाएगा 4 4। अच्छा, ये हो जाएगा 5 0, ये हो जाएगा 5 1, ये हो जाएगा 5 2, ये हो जाएगा 5 3, ये हो जाएगा 5 4। कोई दिक्कत नहीं। देखिए किसी को लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, कोई विषय नहीं, वो हमारे यूट्यूब में जाके वीडियो की स्पीड क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। ये 60 61 62, 62 नहीं है वो, 6,3 है वो, और ये 6,4, और ये हो जाएगा 7,0, ये हो जाएगा 7,1, 7,2, 7,3, 7,4। जल्दी बताइए, पहले हमें ऐसा जाना था, अब ऐसा आना है, तो बेटा अब ये एलिमेंट्स प्रिंट होने चाहिए, यानी कि 1 4 से लेके तो 7 4 तक। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यानी कि सेकंड मेरा प्रिंट होना चाहिए 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4। देखिए भाई ये क्या, ये प्रिंट नहीं होने चाहिए थे क्या? हाँ, देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ, सो दैट आपको क्लियर समझेगा। 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 दिस, यहाँ तक आ गए। अब मुझे बताइए क्या प्रिंट होना चाहिए? बेटा अब ये प्रिंट होना चाहिए, यानी इतना सा पार्ट, ठीक है, यानी कि 7 3 से लेके 7 0 तक, यानी कि 7 3 से लेके 7 2 7 1 और 7 0, यानी कि पहले बेटा ये एलिमेंट्स प्रिंट होने चाहिए थे, उसके बाद ये प्रिंट होने चाहिए थे, उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए था? ये प्रिंट होना चाहिए था, उसके बाद बताइए क्या होना चाहिए था? बेटा स्पाइरल के अकॉर्डिंग मुझे अब जाना पड़ेगा यहाँ से तो ये 10 तक, ठीक है, 10 यानी कि 1 0 तक, ठीक है, यानी कि 6 0 से लेके 1 0 तक अगली प्रिंटिंग होनी चाहिए, यानी कि ऐसा बेटा 6 0 के बाद आएगा 5 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0। इतने एलिमेंट्स प्रिंट होने चाहिए अगली बारी में। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए बेटा ये 4 रोज प्रिंट हो गई? हाँ, चार हो गई हमारी, यानी एक स्पाइरल कंप्लीट हो गया। अब बताइए अब क्या, ये एलिमेंट प्रिंट हो गया था? हाँ, तो बेटा अब ये 3 प्रिंट होने चाहिए थे। अब कितने प्रिंट होने चाहिए थे? ये 3, यानी 1 1 1 2 1 3। ये लीजिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 1 1 2 1 3। अच्छा, उसके बाद देखिए अब स्पाइरल छोटा होते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद बेटा ये प्रिंट होना चाहिए 2 3 3 3। तो बेटा ये कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि देखो ये तो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। चलिए, यानी कि 2 3 3 3, 2 3 से लेके 6 3, ये लीजिए 2 3 से लेके 6 3, ठीक है, 5 3 और ये 6 3 तक, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए था? ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। मैं 2 स्पाइरल पूरे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रिंट होने चाहिए थे बेटा ये 2, यानी कि 6 2 6 1। अच्छा, ये लीजिए, इसके बाद प्रिंट होने चाहिए थे 6 2 6 1। अच्छा, उसके बाद क्या प्रिंट होने? देखिए मैं ये अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ, पर अलग अलग लाइन में नहीं होनी चाहिए, ये एक ही लाइन में होने चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ये 6 2 और ये 6 1 तक हमारी प्रिंटिंग डन हो चुकी है। और देखते हैं, हाँ, उसके बाद बेटा यहाँ से तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा, पर कहाँ तक?
सिर्फ यहाँ तक, यानी कि 2-1 तक। कहाँ से? 5-1 से लेके 2-1 तक। अच्छा, ये लीजिए 5-1 सॉरी, हाँ 5-1 4-1 3-1 2-1, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, इस डिज़ाइन को मुझे क्या करना है बेटा, इस डिज़ाइन को मुझे सिर्फ क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। कौन सी? ये वाली डिज़ाइन को, यानी कि मुझे पहले ये लाइन प्रिंट करनी है, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पे चेंजेस क्या है, चेंजेस यानी कि हम इसका लॉजिक कैसे लगाएंगे, उसके लिए बेटा मुझे इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो बेटा इसकी स्टडी करने के दो तरीके हैं। क्या? या तो आप ये कीजिए कि आप ये जो पहली लाइन है और इसके बाद ये पूरी साइकिल स्किप करके एक ये लाइन, देखिए इन दोनों में आपको क्या दिखेगा, देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ। देखो बेटा इसमें पहली लाइन में और फिफ्थ लाइन में आपको क्या दिखेंगी, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिखेंगी। अच्छा, ये जो सेकंड लाइन है और यहाँ की जो सेकंड लाइन है, ठीक है, इसमें भी आपको कुछ सिमिलरिटी दिखेंगी। सिमिलरली आपको इस लाइन में, यानी कि ये जो लाइन है और फिर 3 लाइन्स छोड़ के एक और लाइन, यानी कि ये वाली, इसमें कुछ सिमिलरिटी दिखेंगी। सिमिलरली आपकी जो ये लाइन है ना बेटा 60 वाली, इस लाइन में, यानी कि ये चौथी लाइन में आपको 8वीं लाइन के साथ कुछ ना कुछ क्या दिखेंगी बेटा, सिमिलरिटी। यानी कि आप क्या कीजिए बेटा, हर बार हम जो लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं उसको सीक्वेंस ऑब्जर्व कीजिए, फिर सेकंड स्पायरल का लेफ्ट टू राइट क्या है उसको ऑब्जर्व कीजिए। यानी कि 4 पार्ट्स में हम कोड को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहले लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, लास्ट कॉलम को बेटा हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, फिर हम लास्ट रो को क्या कर रहे हैं बेटा, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट कॉलम को बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। तो बेटा आप क्या कीजिए, अगर कोई बड़ा मैट्रिक्स है तो आप पहली लाइन जो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, उसके बाद फिर से 5वीं लाइन, उसके बाद फिर से 9th लाइन, उसके बाद फिर से 13, यानी हर 4-4 के बाद जो लाइन्स आ रही है बेटा उसमें लॉजिक सेम रहेगा। पर मैं समझता हूँ इतना सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हो बेटा, इस कोड को ही ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या? सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए बेटा, ये मैंने किया क्या है। सबसे पहले तो बेटा मैंने ये पहली रो जो है वो पूरी एज इट इज प्रिंट कर ली। अच्छा, पहली रो एज इट इज प्रिंट कर ली, तो उसके बाद मुझे बेटा ये वाला एलिमेंट स्किप करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट वाला कॉलम मुझे पूरा प्रिंट करना है। पर लास्ट वाला कॉलम प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो लास्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है इसको छोड़ के मुझे लास्ट कॉलम को प्रिंट स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ से पड़ेगा? यहाँ से करना पड़ेगा। अच्छा चलो, इतना भी हमने प्रिंट कर लिया। उसके बाद मुझे बताइए, मुझे लास्ट रो प्रिंट करनी है, पर बेटा लास्ट रो प्रिंट करते समय मुझे इस एलिमेंट को स्किप करना है, और मुझे यहाँ से स्टार्ट करके बेटा लास्ट रो क्या करनी है, पूरी की पूरी रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि राइट टू लेफ्ट क्या करनी है, प्रिंट करनी है। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये कॉलम प्रिंट करना है बेटा, पर मुझे एक बात बताइए कि ये पहला एलिमेंट भी हो चुका है, ये वाला एलिमेंट भी कवर हो चुका है, तो बेटा अब हम यहाँ से 60 से स्टार्ट करके क्या करेंगे, यहाँ तक ही जाने वाले हैं 10 तक। यानी कि बेटा इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, अब ऑब्जर्व करके इसको कोड करेंगे, और इस कोड को जब हम ड्राई रन करेंगे बेटा तब आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए बेटा, ये पहली रो तो हम प्रिंट कर लेंगे, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। मुझे बताइए ये पहली रो प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं कॉलम, ठीक है। अब ये कॉलम तो हम प्रिंट कर रहे हैं, पर बेटा ये जो हमारा 1 है, ये कॉलम हमारा देखो 0-4 से स्टार्ट हो रहा है लास्ट कॉलम, पर हमें 0-4 से नहीं बेटा, हमें 1-4 से क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। आई होप कि ये मैंने आपको जो लिख के दिया है ये आपको समझ में आ गया होगा। पर अब मैं आपको क्या करके देता हूँ, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन अभी बता देता हूँ, और फिर जल्दी से मैं इसको कोड करने के बाद जब ड्राई रन करूँगा ना बेटा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप मुझे बताइए कि हो क्या रहा है बेटा। ये जो प्रिंट हुई है ना, ये एक रो प्रिंट हुई है। ये क्या प्रिंट हुई है, एक रो, और वो भी कैसी प्रिंट हुई है बेटा, सीधी, यानी कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। अच्छा, उसके बाद बताइए ये क्या प्रिंट हुआ है, सेकेंडली बेटा ये एक कॉलम प्रिंट हुआ है। कौन सा कॉलम प्रिंट हुआ है बेटा, लास्ट कॉलम। ये क्या हुआ है, लास्ट कॉलम। अच्छा, और वो भी मुझे बताइए ये कॉलम जो प्रिंट हुआ है ये कैसे प्रिंट हुआ है बेटा, ये प्रिंट हुआ है टॉप टू बॉटम। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये तीसरी बारी में उसके बाद क्या प्रिंट हुआ बेटा, ये लास्ट रो प्रिंट हुई है, यानी ये क्या हुआ है, रो प्रिंट हुई है। ये क्या प्रिंट हुई है, रो। अच्छा, मुझे बताओ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये फर्स्ट रो है और ये जो रो है ये लास्ट रो है, और ये जो कॉलम है ये कॉलम हमारा पहले लास्ट कॉलम है। अच्छा, मुझे बताइए लास्ट रो जो प्रिंट हुई है वो कैसे प्रिंट हुई है बेटा, वो प्रिंट हुई है रिवर्स दिशा में, यानी कि लेफ्ट टू राइट में। अच्छा, चौथी बारी में क्या प्रिंट हुआ बेटा, चौथी बारी में ध्यान से देखिएगा, चौथी बारी में बेटा ये हमारी फर्स्ट रो प्रिंट हुई है, पर वो फर्स्ट रो भी कैसे प्रिंट हुई है, आ जाइए मैं थोड़ा सा फिर से आपको बता देता हूँ। सॉरी, फर्स्ट रो नहीं, फर्स्ट कॉलम है वो, ठीक है। यानी प्रिंट हुआ है हमारा फर्स्ट कॉलम। अच्छा, वो भी कैसे बेटा, फर्स्ट कॉलम प्रिंट हुआ तो है, पर वो भी बॉटम टू टॉप हुआ है, ठीक है।
यानी कि मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ कि बेटा ये जो 04 है 04, इसके बाद हमने स्टार्ट कहाँ से किया 14 से। तो बेटा आपको ये समझना चाहिए कि हमने जो ये रो नंबर 0 है इसको हमने यहाँ पे 1 कर दिया और यहाँ पे हमने 04 के बाद कहाँ से स्टार्ट किया 14 से। देखिए ये ऑब्जर्वेशन आप नोट कीजिए, कोड करते समय आपको सब कुछ इजीली समझेगा। अच्छा अब मुझे बताइए कि ये हमारा जो लास्ट कॉलम है ये खत्म कहाँ पे हुआ। बेटा ये लास्ट कॉलम हमारा खत्म तो 74 पे हुआ, पर मुझे बताइए उसके बाद की जो प्रिंटिंग शुरू हुई वो कहाँ से हुई 73 से। तो बेटा ये 7 तो हमारा 7 क्या है सेम है, पर मुझे बताइए ये जो 4 है 4, ये 4 हमारा क्या था बेटा, ये कॉलम नंबर था। ये कॉलम नंबर हमारा देखिए क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो 4 है, ये 4 के बाद हमारा जो ये 3 हो गया ना बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलम नंबर रिड्यूस हो गया है। कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये 3 ऑब्जर्वेशन तो हमने देखे। अब बताइए ये थर्ड वाला, ये थर्ड रो हमारी खत्म कहाँ पे हो रही है 70। उसके बाद बेटा हमारी फोर्थ रो शुरू कहाँ से हो रही है, देखिए ये 70 पे खत्म हुई यानी कि यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे खत्म हुई यानी कि बेटा ये हमने जो प्रिंट किया था ना, तो बेटा ये क्या था हमारा लास्ट रो थी। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट कॉलम प्रिंट करना है, वो भी रिवर्स दिशा में। तो बेटा फर्स्ट कॉलम करना है तो ये जो पीछे का 0 है वो पीछे का 0 तो सेम रहेगा, पर ये बेटा ये हमारा जो कॉलम नंबर है वो एक क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्यों रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ से 70 से नहीं बेटा 60 से ऊपर प्रिंट करना है एंड सो ऑन। बेटा ये की ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ के बाद ये एलिमेंट कैसे चेंज हो रहा है और इस सेकंड रो के लास्ट एलिमेंट से ये एलिमेंट कैसे चेंज हो रहा है और ये थर्ड रो के लास्ट एलिमेंट से फोर्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट कैसे चेंज हो रहा है। ये ऑब्जर्वेशन अब मैं आपको क्या कर देता हूँ, कोड के द्वारा इंप्लीमेंट कर देता हूँ। एक बार मैं आपको क्या कर देता हूँ बेटा, कोड की भी गाइडलाइन दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटाता नहीं हूँ, हमारी जो मेथड है वो मेथड भी हम क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये हमारी मेथड है क्या, स्पाइरल प्रिंट। इसमें एक इनपुट नाम का अरे आ रहा है। ठीक है, अब ये इनपुट नाम का अरे तो मुझे पसंद नहीं आया, इनपुट नाम के अरे को मैं नाम दे देता हूँ एक ए नाम का अरे नाम दे देता हूँ। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, और उसके बाद ये एन रोज। अब देखिए बेटा ये एन रोज यानी कि ये नंबर ऑफ रोज हो गए। ठीक है, और ये क्या हो गए एन कॉलम्स, यानी कि ये हो गए नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को मैं कुछ नाम और दे देता हूँ। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम टोटल रोज। भाई टोटल रोज कितनी है, ठीक है, और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ टोटल कॉलम्स। ठीक है, टोटल कॉलम्स। ठीक है, टोटल कॉल्स, यानी कि ये टोटल कॉलम्स क्या है, देखिए कुछ नहीं होता, ये पैरामीटर मैंने क्या कर दिए रीनेम कर दिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए जल्दी से मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर देता हूँ। कैसे इनिशियलाइज करेंगे भाई, देखिए मुझे तो लगेगा एक इंटीजर आई। अब ये आई क्यों लगेगा बेटा, क्योंकि हमें फॉर लूप चलाने हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और हम एक काम कर लेते हैं बेटा, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं रो स्टार्ट। ठीक है, अभी रो स्टार्ट का मतलब क्या हुआ भाई, रोज हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो बेटा वो रोज हमारी इनिशियली रो नंबर जो शुरू हो रहा है वो बेटा 0। अच्छा, और एक काम कर लेता हूँ मैं कॉलम स्टार्ट। अभी कॉलम स्टार्ट यानी क्या भाई, हमारा कॉलम नंबर भी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ टोटल एलिमेंट्स। क्या ले लेता हूँ, टोटल एलिमेंट्स। मुझे एक बात बताइए बेटा, ये टोटल एलिमेंट्स क्यों ले रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, पर मुझे बताइए बेटा ये टोटल एलिमेंट्स, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, तो मैं समझता हूँ बेटा ये टोटल एलिमेंट्स जो होने चाहिए ना बेटा, ये होने चाहिए टोटल रोज, यानी कि ये जो टोटल रोज नाम का पैरामीटर हमारा ऊपर से आ रहा है, इनटू यानी कि मल्टीप्लाइड बाय टोटल कॉलम्स। अब बेटा ये इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कॉलम्स। ठीक है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक कॉमा लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये टोटल एलिमेंट्स मैंने क्यों लिया, क्योंकि बेटा मैं यहाँ पे पहली रो और पांचवी रो के लिए यानी कि 4-4 लाइन स्किप करके मैं अलग लॉजिक नहीं लगाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक सेम लॉजिक लगा देता हूँ आपको। और मैं क्या कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं एक वाइल लूप चला लूंगा जब तक हमारे क्या नहीं हो जाते, जैसे कि मैंने n और m लिया 8 और 5, तो बेटा 8 × 5 कितना होता है 40। मुझे बताइए जब 40 एलिमेंट प्रिंट हो गए तब तो हमारा कार्यक्रम क्या हो जाना चाहिए बेटा, रुक जाना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, हमने एक टोटल एलिमेंट्स ले लिया और हम एक यहाँ पे क्या कर लेते हैं, काउंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, काउंट। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इस टोटल एलिमेंट्स को हम थोड़ा सा ELEMENTS पूरा ही ले लीजिए टोटल एलिमेंट्स, और इसको मैं क्या कर देता हूँ बेटा, थोड़ा सा स्पेस देके कर देता हूँ, सो दैट आपको क्लियरली डिफरेंशिएट भी होगा और ये समझेगा। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, पहले आई किया, फिर रो स्टार्ट, यानी कि रोज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कॉलम नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं 0 से, टोटल एलिमेंट्स कितने, टोटल रोज इनटू टोटल कॉलम्स, ये मैंने निकाला, और ये हमारा जो काउंट है इसको इनिशियली मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ कहाँ से,
जीरो से। और मैं क्या करूंगा बेटा, जब भी कोई एलिमेंट प्रिंट करूंगा मैं इस काउंट को क्या कर दूंगा, प्लस प्लस कर दूंगा। और हम जो वाइल लूप चलाएंगे बेटा, वो वाइल लूप हम कहां तक चलाएंगे, जब तक हमारा क्या नहीं हो जाता बेटा, टोटल एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो नहीं जाते तब तक। अब व्हाट इट मीन्स का मतलब बेटा मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ क्या, वाइल। भाई वाइल में क्या कंडीशन डालनी पड़ेगी बेटा, जब तक हमारा जो काउंट है, ठीक है, ये काउंट हमारा जब तक क्या है, लेस देन है कहाँ तक, टोटल एलिमेंट्स तक, ठीक है। अरे हाँ कि नहीं, तो ये हमारा वाइल लूप चलेगा और इसमें हम क्या करने वाले हैं, चारों फॉर लूप लिखने वाले हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आई होप आप समझते हो। आ जाइए हम देखते हैं कि पहले मुझे करना क्या है, प्रिंट, ठीक है, सॉरी, हाँ देखिए सबसे पहले तो मुझे प्रिंट करना है बेटा 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4। मुझे बताइए ये सामने का जो जीरो है बेटा ये तो सेम है बेटा, ये सामने का जीरो कुछ और नहीं है, रो नंबर है। पर मुझे बताइए ये पीछे का जीरो, पीछे का 1, पीछे का 2, पीछे का 3, पीछे का 4, बेटा ये तो कॉलम नंबर है। यानी कि मुझे ये पीछे का जो नंबर वेरी हो रहा है उसके लिए मुझे आई के थ्रू एक लूप लगाना पड़ेगा। तो बेटा ये लूप जो मुझे लगाना पड़ेगा, ये मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और कहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। यानी ये जो पीछे का जीरो है इसके लिए मुझे एक लूप लगाना है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर, ठीक है। फॉर में मैं यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कर देता हूँ कैसे बेटा, हमारा जो क्या है बेटा, कॉलम स्टार्ट, हमारा क्या है, कॉलम स्टार्ट। यानी कि कॉलम स्टार्ट यानी कहाँ से बेटा, ये हो गया जीरो से, ठीक है। अब जीरो से लेके कहाँ तक जाना चाहिए बेटा, तो जीरो से लेके जाना चाहिए आई लेस देन कहाँ तक। मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जो हमारा टोटल कॉलम्स है इसमें हमारा 5 रखा हुआ है, आप इमेजिन कीजिए इसमें 5 रखा हुआ है और टोटल रोज में 8 रखा हुआ है। तो बेटा हमारा वो कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो बेटा मैं लेस देन क्या कर देता हूँ, इसको लेस देन टोटल कॉलम्स कर देता हूँ। मैं इसको क्या कर देता हूँ, लेस देन टोटल कॉलम्स, और मैं क्या कर देता हूँ, आई प्लस प्लस। अच्छा आई प्लस प्लस करके मुझे बताइए मैं यहाँ पे करूँ क्या बेटा, मुझे यहाँ पे एलिमेंट प्रिंट करना है। बेटा एलिमेंट प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, सी आउट लिखना पड़ेगा। अच्छा सी आउट में मुझे करना क्या है, एलिमेंट प्रिंट करना है। मुझे एक बात बताइए बेटा, यहाँ पे ये जो शुरुआत का जीरो है बेटा वो तो सेम है हर जगह पे। तो बेटा ये जीरो कुछ और नहीं है, ये रो नंबर होता है। जीरो क्या है, ये हमारा कुछ और नहीं है बेटा, ये हमारा क्या है, रो स्टार्ट है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, रो स्टार्ट। और मुझे बताइए पीछे का वेरिएबल तो हमने क्या ले लिया, आई ले लिया। पर मुझे बताइए ये एलिमेंट प्रिंट करना हमारा काम है क्या, नहीं। ये प्रिंट करने के बाद मुझे क्या देनी है, स्पेस भी देनी है। चलिए एक स्पेस भी मैंने दे दी उसके, एक मिनट रुक जाइए बेटा, कुछ यहाँ पे हमसे गलती हो गई है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। कोई गलती हो भी गई होंगी तो सुधर जाएंगी। हाँ देखिए शायद से ये देखिए ये हमारा वाइल लूप और ये फॉर लूप और ये मेथड, हाँ बरोबर है, ठीक है। हाँ मैं बोल रहा था बेटा कि ये मैंने एलिमेंट तो प्रिंट कर दिया, यानी पहली रो तो मैंने प्रिंट कर दी। पर बेटा पहली रो प्रिंट करने से हमारा काम हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं बेटा। पहली रो प्रिंट करने के साथ साथ अगर मैं एलिमेंट प्रिंट करता हूं तो मुझे उसके साथ साथ बेटा क्या करना चाहिए, काउंट प्लस प्लस भी करना चाहिए। क्योंकि बेटा ये जो बड़ा वाइल लूप है ये तो तब तक चलेगा जब तक काउंट में क्या नहीं आ जाता, टोटल एलिमेंट्स के वेरिएबल की साइज बराबर नहीं आ जाती। यानी कि 8 और 5 हमारे रोज और कॉलम्स है बेटा, तो जब तक 40 नहीं आ जाता तो जब भी एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए बेटा हमारा काउंट प्लस प्लस होना चाहिए। आई होप आप ये पहला मैंने जो फॉर लूप लगाया ये मैंने कैसे लगाया ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी, मुझे बताइए बेटा आपको क्या लगता है। अभी देखो ये 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 प्रिंट हो गए। अब हम आपको क्या बोले थे बेटा कि अब अगर मुझे ये प्रिंट करना है ना 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4, तो बेटा ये 0 4 से लेके 1 4 में चेंजेस कहाँ से हो रहे हैं बेटा। देखिए ये 4 तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, पर चेंज तो बेटा ये 0 जो है वो 0 चेंज होके क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। यानी हमने पहली रो प्रिंट की, पर अब मुझे रो नंबर क्या चाहिए बेटा, 1 चाहिए। तो मुझे बताइए अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो हमारा नेक्स्ट प्रिंटिंग मुझे जो भी करनी है बेटा, नेक्स्ट प्रिंटिंग के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा रो स्टार्ट था, ये जो हमारा रो स्टार्ट था बेटा START रो स्टार्ट, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस इज इक्वल टू रो स्टार्ट प्लस 1 या फिर रो स्टार्ट प्लस प्लस, ये मुझे एक बढ़ा देना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि ये जो रो स्टार्ट में इनिशियली 0 था, अब ये रो स्टार्ट प्लस प्लस कर दिया मैंने, तो बेटा ये क्या हो गया होगा, हमारा 1 हो गया होगा। अब बताइए ये 1 होने के बाद मुझे प्रिंट करना है 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4। तो बेटा ये पीछे का जो 4 है बेटा ये तो हमारा सेम है,
ये पीछे का 4 कुछ और नहीं है, लास्ट कॉलम का नंबर है। पर मुझे बताइए बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 ये स्टार्टिंग का तो वेरी हो रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, 1 से लेके 7 तक वेरी हो रहा है। तो चलिए मैं इसके लिए क्या कर देता हूँ भाई, एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। देखिए बेटा ये कोड बहुत आसान नहीं है, आपको ये बार बार देखना पड़ेगा। तो मुझे बताइए अब मैंने क्या कर दिया, आई इक्वल टू, मुझे बताइए आई इक्वल टू मैं शुरू कहाँ से करूँ, रो स्टार्ट से, क्योंकि मुझे तो वो कहाँ से शुरू करना है बेटा, 1 से। चलाना कहाँ तक पड़ेगा बेटा, अगर मैंने ये रो स्टार्ट से शुरू किया हुआ है तो मुझे ये आई लेस देन कहाँ तक, मुझे बताइए टोटल रोज काय में है बेटा, टोटल रोज में ही, टोटल रोज नाम के वेरिएबल में ही पड़ी है। और क्या करना पड़ेगा बेटा मुझे, और करना पड़ेगा मुझे आई प्लस प्लस। अच्छा ऐसा करने के बाद मुझे बताइए मुझे यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, सी आउट। अच्छा सी आउट किया मैंने, सी आउट में मुझे ए ऑफ, मुझे बताइए सबसे पहले तो हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे आई ले लिया, ठीक है। पीछे क्या चाहिए, आई होप आप समझ गए होंगे पीछे क्या चाहिए। मुझे बताइए यहाँ पे ये 1 4 2 4 3 4 4 4, तो मुझे बताइए पीछे क्या चाहिए। तो बेटा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो 4 है, ये 4 हमारा जो है ये हमारा टोटल कॉलम्स -1 होगा। तो बेटा हमारे टोटल कॉलम्स काहे में पड़े हैं, टोटल कॉलम्स बेटा टोटल कॉलम्स में ही पड़े हैं, तो इधर आ जाना चाहिए टोटल कॉलम्स, ठीक है, टोटल कॉलम्स -1। क्यों ऐसा, क्योंकि टोटल कॉलम्स में तो 5 पड़ा है, मुझे वहाँ पे क्या चाहिए 4 चाहिए। बेटा ये इतनी प्रिंटिंग सफिशिएंट नहीं है, उसके पास मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक स्पेस भी देनी पड़ेगी, और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, काउंट प्लस प्लस भी करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। मुझे बताइए क्या इतना सफिशिएंट है, बिल्कुल नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं है। इतना होने के बाद मुझे चेंज क्या करना है, आइए मैं आपको चेंज बता देता हूँ क्या करना है। मुझे बताइए इस 7 4 से मैं 7 3 पे आ गया, तो आपको ये नहीं लग रहा है बेटा कि ये जो 4 है वो अभी 3 हो गया, यानी कि कॉलम नंबर जो भी है, यानी कि टोटल कॉलम्स की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो रही है। आई होप आप समझ रहे हो, कैसे पता, देखो ये 7 4 के बाद अगली प्रिंटिंग जो है वो 7 3 हो रही है, यानी कि बेटा ये 4 हमारा 3 हो गया। 4 हमारा काय में पड़ा था, 4 तो हमारा काय में पड़ा था बेटा टोटल कॉलम्स में। तो बेटा मुझे टोटल कॉलम्स को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, टोटल कॉलम्स, ठीक है, टोटल कॉलम्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ, आगे की प्रिंटिंग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए 7 3 7 2 7 1 7 0, तो बेटा मुझे बताइए ये जो 3 है ये 3 2 1 0, बेटा ये 3 कुछ और नहीं है, अब ये हमारे क्या हो गए, टोटल कॉलम्स में पड़ा है, ठीक है, यानी कि ये टोटल कॉलम्स। मुझे बताइए सामने का 7 तो क्या है, सेम है, सामने का 7 हमारा बेटा सेम है, पर पीछे का ये 3 2 1 0, बेटा ये 3 हमारा काय में पड़ा है, तो बेटा ये हमारा जो 3 पड़ा है ये टोटल कॉलम्स में पड़ा है। अरे 3 कहाँ पड़ा है हमारा, टोटल कॉलम्स में, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहाँ पे अगला फॉर लूप लगा लेता हूँ बेटा। यहाँ पे लिखा मैंने फॉर आई इक्वल्स टू ले लिया बेटा मैंने टोटल कॉलम्स, ठीक है। अब ये टोटल कॉलम्स नहीं होगा, टोटल कॉलम्स -1 होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जब टोटल कॉलम्स 5 थे बेटा तब हमारा वहाँ पे 4 आता था, अरे हाँ कि नहीं। अब मैंने टोटल कॉलम्स का वेरिएबल एक डिक्रीज कर दिया, यानी मैंने 5 में से 4 कर दिया, तो बेटा मुझे यहाँ पे शुरू तो 3 से करना है ना, तो बेटा अब टोटल कॉलम्स में हमारी जो वैल्यूज थी 5 वो 4 हो गई अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, 17 नंबर की लाइन। पर बेटा मुझे तो ये 3 से शुरू करना है, कैसे पता 3 से शुरू करना है, मुझे बताइए कि आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे हो, 7 3 7 2 7 1 7 0। अच्छा बताइए मुझे जाना कहाँ तक है, तो बेटा जब तक वो हमारा क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता। चलिए 0 नहीं हो जाता का मतलब क्या है बेटा, 0 नहीं हो जाता का मतलब है जब तक हमारा आई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉलम स्टार्ट। जब तक हमारा कॉलम स्टार्ट में क्या पड़ा हुआ है बेटा, कॉलम स्टार्ट में तो हमारा 0 पड़ा हुआ है और कुछ पड़ा हुआ नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। और बताइए आई प्लस प्लस की आई माइनस माइनस, बेटा आई माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी बेटा मुझे तो क्या करना है, मुझे तो एलिमेंट प्रिंट करना है, किसका, ए नाम के अरे का। मुझे बताइए ये आई हमने काय के लिए लगाया, स्टार्टिंग के लिए लगाया, कैसे पता स्टार्टिंग के लिए लगाया बेटा, क्योंकि ये तो हमारा क्या हो रहा था, देखो नहीं सॉरी ये 3 2 0 1, ये आई हमारा पीछे आ जाएगा और सामने क्या आ जाएगा बेटा 7, सामने जो ये 7 आ जाएगा बेटा, ये 7 क्या है, टोटल रोज अगर हमारी 8 है तो उससे एक कम, ठीक है। टोटल रोज हमारी जितनी भी है ये लीजिए टोटल रोज, ठीक है, टोटल रोज -1 ले लेता हूं मैं इसको। क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा टोटल रोज में तो 8 पड़ा हुआ है, मुझे तो वहां पे 7 चाहिए। अच्छा, और ये पीछे का वेरिएबल हमारा कुछ और नहीं होना चाहिए, आई होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे क्या कर दी बेटा, स्पेस कर दी, और मैंने क्या कर दिया इसको, और ये काउंट प्लस प्लस कर दिया। अब ये काउंट प्लस प्लस क्यों कर रहा हूँ मैं बेटा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई इसकी चिंता की बात नहीं है।
चलिए आइए फिर से हम क्या देख लेते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, ऑब्जर्वेशन है कि ये 3 लाइंस तो प्रिंट हो गई, अब ये 7 0 के बाद हमारा क्या हो गया 6 0, यानी कि ये जो 7 की वैल्यू है वो क्या हो गई 6 हो गई। तो बेटा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज है वो एक रिड्यूस हो रहा है? हाँ, तो बेटा वो रिड्यूस हो रहा है, तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको इधर टोटल रोज जो है उसको एक बार रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि टोटल रोज की टोटल रो है, टोटल रोज है, टोटल रोज को आपको क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, और अब आपको क्या करना पड़ेगा, चौथी लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, चौथी लाइन का कोड भी हम लिख लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए पहले हम उस कोड को देखें तो सही, मुझे चाहिए क्या, ठीक है। चलिए 1 2 3 4, हाँ देखिए बेटा ये पीछे का 0 तो बेटा सेम है, सामने का बेटा, ये सामने का जो 6 से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं। तो बेटा ये आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, ये 6 हमारा काय में पड़ा हुआ है बेटा, 6 तो नहीं पर हमारे पास 7 पड़ा हुआ है, इसीलिए हम आई को स्टार्ट कहाँ से करेंगे बेटा, ये हमारे टोटल रोज में 7 पड़ा हुआ है, टोटल रोज -1, तो बेटा ये क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। जाना कहाँ तक है, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि हमें जाना कहाँ तक है, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बेटा कहाँ तक जाना है बताइए जल्दी से, 6 5 4 3 2 1, बेटा 1 हमारा काय में पड़ा हुआ है, 1 तो बेटा हमारा रोज में पड़ा हुआ है, रो स्टार्ट में। कैसे पता, रो स्टार्ट इनिशियली 0 था, अब ये रो स्टार्ट प्लस प्लस करने के बाद रो स्टार्ट हमारा 1 हो गया था, तो बेटा इधर तो आएगा रो स्टार्ट, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा रो स्टार्ट, और इधर क्या आ जाएगा बेटा आई प्लस प्लस, ओ सॉरी आई प्लस प्लस नहीं आएगा, आई माइनस माइनस आएगा, मुझे देखने दीजिए एक बार, आई प्लस प्लस आएगा कि आई माइनस माइनस, ध्यान से देखिए 6 5 4 3 2 1, यानी कि आई माइनस माइनस। अच्छा तो बेटा ये पहला पैरामीटर तो आई से आ गया, अच्छा ये 0 काय में पड़ा हुआ है, तो 0 तो बेटा हमारा कॉलम स्टार्ट में पड़ा हुआ है, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट में ए में पहला तो आई आ जाएगा, अब यहाँ पे पीछे मुझे 0 चाहिए, बेटा 0 हमारा काय में पड़ा हुआ है, तो 0 बेटा हमारा कॉलम स्टार्ट में पड़ा हुआ है, और कोई तो दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए बेटा, एक स्पेस चाहिए, सेमीकोलन चाहिए, और मुझे क्या चाहिए बेटा काउंट प्लस प्लस चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। पर मुझे बताइए बेटा मुझे इसके बाद भी एक चेंज करना पड़ेगा ना, हाँ इसके बाद भी मुझे एक चेंज करना पड़ेगा, चलिए वो मैं यहाँ पे ना यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको वो भी चेंज समझ में आ जाएगा। कैसे, चलिए ये 1 2 3 4 रो प्रिंट हो गई। अब बताइए बेटा ये 1 0 के बाद जो ये 1 1 हो गया, तो बेटा चेंज तो ये पीछे का 0 जो था वो हुआ, बेटा ये पीछे का 0 कुछ और नहीं था, ये कॉलम स्टार्ट था, तो बेटा मुझे कॉलम स्टार्ट को क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो, बहुत लो लेवल पे जाके मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा। तो ये कॉलम स्टार्ट में जो 0 पड़ा था इसको मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा। आई होप कि इतना करने से ये हमारा कोड क्या हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा वाइल लूप कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये हमारा वाइल लूप ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या, देखिए इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है जो मुझे अभी लग रही है, पर चलिए इसको रन करके देखते हैं वो मिस्टेक क्या है, वो भी हम आपको बता देंगे। चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मिस्टेक आनी ही चाहिए, क्योंकि वो मिस्टेक आएंगी और मैं सॉल्व करके दूंगा तो ही आपको समझेगा। मुझे एक ये हो रहा है एक कंडीशन, पर अब ठीक है चलने दीजिए वो, ठीक है। हाँ देखिए सभी टेस्ट केस हमारे क्या हो गए, पास हो गए। और चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, सबमिट भी कर देते हैं, सो दैट हम इसको क्या कर देंगे बेटा, ड्राई रन कर देंगे। हाँ देखिए बेटा हमारा 4 टेस्ट केस चल गए, 5 में से एक नहीं चला। अब देखिए ये एक नहीं चला, तो ये क्यों नहीं चला होगा इसका मुझे अंदाज है, क्यों नहीं चला मैं आपको पहले तो वो समझा देता हूँ, ठीक है। पहले तो प्रॉब्लम के बाद हम इसको बड़ी स्क्रीन कर देते हैं बेटा। अब देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे कि एक काम कर लेते हैं ना बेटा, ये हमारा कोड क्यों नहीं चला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ थोड़ा सा। मुझे बताइए बेटा ये हमारा ऐसा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, ले लीजिए ना कुछ भी, ठीक है। हाँ अब मुझे बताइए बेटा ये लाइन प्रिंट हो गई, हाँ हो गई, ये लाइन प्रिंट हो गई, हाँ हो गई, ये लाइन प्रिंट हो गई, हाँ हो गई, ये प्रिंट हो गई, हाँ हो गई। अब बेटा मुझे यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करना है, पर मुझे एक बात बताइए बेटा, इन 3 एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए तो मैंने क्या लिखा हुआ है बेटा, एक फॉर लूप। तो बेटा ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप अगर मैंने सोचा कि ये वाला फॉर लूप
छोड़िए ये वाला फॉर लूप यानी पहला ही फॉर लूप होगा, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट रोज जो प्रिंट कर रहे हैं वो इस फॉर लूप से कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये फॉर लूप अगर मैंने बोला कि ये 3 एलिमेंट्स प्रिंट करेगा, ठीक है, तो बेटा ये 3 एलिमेंट प्रिंट करके ही रहेगा, अरे हाँ कि नहीं। पर व्हाट इफ कि बेटा जब हम आखिरी बारी में आ जाएंगे, तो बेटा आखिरी बारी में यानी कि सेकंड स्पाइरल में, तो बेटा तब तो मुझे ये एक ही एलिमेंट प्रिंट करना पड़ेगा। तो बेटा होना क्या चाहिए, ये जो हम काउंट लेस देन टोटल एलिमेंट वाली कंडीशन चेक कर रहे हैं ना बेटा, ये मुझे हर एक फॉर लूप में भी चेक करनी चाहिए थी। क्यों ऐसा, क्योंकि बेटा मैंने किसी फॉर लूप को बोला कि बेटा तू ये 5 एलिमेंट इसके प्रिंट कर, ठीक है, पर व्हाट इफ कि ये आखिरी के 2 एलिमेंट हमारे, आखिरी के 2 तो नहीं बेटा, आखिरी का एक हमारा आखिरी का पहले ही प्रिंट हो चुका है। तो बेटा जब भी हमारा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है ना सी आउट से, तो ये हमारी एलिमेंट, ये कंडीशन हमारी प्रिंट हर समय होनी चाहिए थी। अब ये हर समय होनी चाहिए थी का मतलब क्या होता है बेटा, हर समय होनी चाहिए थी का मीनिंग बहुत सिंपल है कि ये जो मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखी है, चलिए मैं आपको चेंजेस कर देता हूँ। ये काउंट लेस देन टोटल एलिमेंट्स, एक काम करते हैं ना बेटा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल C कॉपी कर देता हूँ, और ये जो भी फॉर लूप्स हैं इसमें मैं बेटा एक तो एंड लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, एंड, और मैं इस कंडीशन को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, और मैं इसको फिर से कॉपी उठा लेता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको क्या मिलेंगी, ये कंट्रोल C, ये चारों फॉर लूप में बेटा ये भी कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, चेक होनी चाहिए थी। आई होप आप समझ गए होंगे रीज़न नहीं भी समझे होंगे तो कोई विषय नहीं है बेटा। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, ड्राई रन करने वाला हूँ, सो दैट आपको ये और क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। देखिए रन तो ये यहाँ के पहले भी हुए थे, सबमिट करने के बाद हमारा स्कोर थोड़ा सा कम था, शायद वो सबमिट करने के बाद अब हमारा स्कोर क्या आ जाए, पूरा आ जाए, ठीक है। चलिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो देखिए टाइम कंज्यूमिंग हमारा कोड नहीं, हमारा इंटरनेट भी नहीं है, इनका चेक करने को टाइम लगता है। चलिए मैं इसको फिर से सबमिट कर देता हूँ। शायद ये हमारा क्या था, एक जो नहीं हुआ था, हाँ देखिए बेटा ये हमारे 5 के 5 टेस्ट केस क्या हो गए, चल गए। यानी कि बेटा मैंने आपको ये समझाया कि बेटा ये वाइल लूप तो बेटा पूरा फॉर लूप चल जाएगा, उसके बाद वाइल की कंडीशन चेक हो रही थी, तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए था। आइए अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस कोड को आपको ड्राई रन कर देता हूँ। तो ड्राई रन करने के लिए बेटा मुझे फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, आई होप कि अब आप कर लोगे, मैंने बहुत लो लेवल पे जाके आपको इसका कोड करके दिया हुआ है। ड्राई रन आप भी खुद भी कर सकते हो, पर फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए कर देता हूँ ड्राई रन, ठीक है। चलिए हाँ देखिए ये 24 पॉइंट हमें पहले कम मिले थे, वो अभी हमें मिल गए, ठीक है। चलिए देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, यानी कि बेटा अब देखिए यहाँ पे तो हम ये ड्राई रन नहीं कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है चलो एक मैट्रिक्स भी ले लेते हैं। मैट्रिक्स ले लिया हमने, जिसमें 3 हमारी क्या है रोज़ है, और कॉलम्स कितने ले लेते हैं, सपोज़ 5। तो ये हो गई 0 1 2, और ये हो गया 0 1 2 3 4। चलिए ये वेरिएबल जो भी है वो इनिशियलाइज कर देते हैं। मुझे बताइए टोटल रोज़, इस टोटल रोज़ में क्या पड़ा है बेटा, तो टोटल रोज़ में हमारा 1 2 3 पड़ा होगा, ठीक है। कॉलम्स कितने हैं 5, तो ये टोटल कॉलम्स में क्या आया होगा, टोटल कॉलम्स में बेटा आया होगा 5, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने क्या क्या लिया, हमने एक आई नाम का वेरिएबल लिया, उसको छोड़ दीजिए, हमने एक लिया रो स्टार्ट, ठीक है। रो स्टार्ट हमने कहाँ से शुरू किया, 0 से। उसके बाद हमने एक लिया कॉलम स्टार्ट भी हमने कहाँ से इनिशियलाइज किया, 0 से। टोटल एलिमेंट्स कितने बेटा, जल्दी बताओ, 3 × 5 15। जब तक ये 15 एलिमेंट प्रिंट नहीं हो जाते तब तक वो हमारा लूप चलता रहेगा। अब आप ये समझ सकते हो, ठीक है। काउंट हमने कहाँ से इनिशियलाइज कर दिया, काउंट हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। चलिए आ जाइए, 0 इज लेस देन 15, हाँ अंदर गए तो हमारा बेटा आई इनिशियलाइज हो रहा है कहाँ से, कॉलम स्टार्ट से। बताइए कॉलम स्टार्ट में क्या पड़ा है, 0, यानी आई हमारा शुरू हुआ कहाँ से, 0 से। अब बताइए आई लेस देन टोटल कॉलम्स में क्या पड़ा है, 5। तो बेटा ये आई की वैल्यू हमारी 0 से लेके 4 तक जाने वाली है, हाँ। और क्या होने वाला है, आई प्लस प्लस, और ये रो स्टार्ट, बेटा रो स्टार्ट तो हमारा क्या है, 0। तो बेटा इससे क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, ये 5 एलिमेंट हमारे इस फॉर लूप से प्रिंट हो जाएंगे। और काउंट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, इसको इंक्रीज करके हमारी ये वैल्यू 5 बार एलिमेंट प्रिंट हुए तो 5 बार ये क्या हो जाएगा, काउंट इंक्रीज हो जाएगा। और ये हमारा आई क्या हो जाएगा बेटा, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, जैसे आई की वैल्यू 5 हुई हम इस लूप में से क्या हो जाएंगे बेटा, बाहर आ जाएंगे। अब ये लूप में से हम जैसे ही बाहर है बेटा, हमने रो स्टार्ट प्लस प्लस, तो बेटा ये जो रो स्टार्ट है अब ये 0 की जगह क्या हो गया,
1 हो गया। अब ये हमारा फिर से आई इनिशियलाइज हो रहा है, ये लीजिए फिर से आई इनिशियलाइज हो गया। आई इनिशियलाइज हो गया कहाँ से? रो स्टार्ट से। अब रो स्टार्ट में क्या पड़ा है बेटा? 1, यानी ये एलिमेंट प्रिंट होने की बारी आई है, कोई दिक्कत नहीं। और आई प्लस प्लस ही हो रहा है और हम कहाँ तक जाने वाले हैं? आई लेस देन टोटल रोज। टोटल रोज में क्या पड़ा है? 3, यानी कि हम 2 तक जाने वाले हैं, यानी कि आई की वैल्यू हमारी 1 और 2 होने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई की वैल्यू 1 और 2 होने वाली है। तो बेटे बताइए टोटल कॉलम्स -1, तो ये पीछे का एलिमेंट तो फिक्स है। टोटल कॉलम्स में क्या पड़ा हुआ है? टोटल कॉलम्स में तो बेटा 5 पड़ा हुआ है। तो बताइए 5 - 1 कितना? 4। तो बेटा पहली बार ये हमारा जो आई है, आई हो जाएगा 1 1 4। तो बेटा मुझे बताइए 1 4 यानी कि क्या ये एलिमेंट नहीं हुआ क्या? ये प्रिंट हो जाएगा, फिर आई 2 हो जाएगा। तो बेटा ये 2 4 प्रिंट होगा। देखिए यहाँ से ये आई की वैल्यू 2 हो गई और ये टोटल कॉलम्स -1 यानी कि बेटा 5 - 1 बिकम्स 4। तो बेटा ये 2 4 प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये इतना प्रिंट हो चुका है, इतना प्रिंट हो चुका है। और जैसे ही आई की वैल्यू 3 होंगी बेटा हम इस फॉर लूप से क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। पर बेटा काउंट हमारा 2 एलिमेंट और प्रिंट कर चुका है, तो काउंट अभी हमारा कितना हो जाएगा? 7। बेटा इतना होने के बाद आई 3 होने के बाद हम इस लूप से बाहर आ गए, तो टोटल कॉलम्स माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो बताइए टोटल कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? टोटल कॉलम्स है 5। बेटा अब ये हमारा क्या हो जाएगा? 4। आई होप आप समझ रहे हो, तो इसके आगे का आप ड्राई रन कर लीजिएगा। आई होप कि आपको आज का लॉजिक समझ में आ गया होगा। मैं सिर्फ आपको आज की क्लास के लिए ये रिकमेंड करूंगा बेटा कि आज की क्लास का वीडियो आप मिनिमम 1.5 या 2 की स्पीड पे देखिए, क्योंकि मैंने बहुत आराम से पढ़ाया। ठीक है, और ये एक बार में नहीं समझता है, कम से कम आपको 3 या 4 बार ये क्लास देखनी पड़ेगी। और ये जो ड्राई रन मैंने अधूरा छोड़ा, ये आप ड्राई रन पूरा करोगे तो ही ये कोड आपको समझेगा, अदरवाइज नहीं समझने वाला है। और आई होप कि एक टेस्ट केस मेरा नहीं चल रहा था, 5 में से 4 पास हुए थे, तो वो 5वां टेस्ट केस चलाने के लिए ये जो मैंने एक कंडीशन और यहाँ पे आपको इंक्लूड करके दी, वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।